हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन फॉर द कॉन्टिन्यूअस सीरीज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तीनों के तीनों फॉर्मूलाज जो होते हैं हमारे पास, यानी कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों के तीनों मेथड हम लोग इसी इसी मतलब क्वेश्चन से डिस्कस जरूर करेंगे। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर क्लासेस के लिंक, सारे अपडेट वगैरह वहां पर मिलते ही रहते हैं। आप लोग जानते होंगे हम लोगों ने अभी तक के दो पार्ट्स डिस्कस करे हैं, जिसमें मैंने एक बताया था फॉर द डिस्क्रीट सीरीज कैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, और एक बताया था जिसमें हमारे पास रॉ डाटा था उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा अर्थमेटिक मीन निकालने का। तीनों केसेस, तीनों मेथड, ठीक है, डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन, तीनों के तीनों मेथड हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। बाकी क्या फर्क क्या है डिस्क्रीट वाले में कॉन्टिन्यूअस वाले में, ये भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। जब भी हम डिस्क्रीट की बात करते हैं वहां पर आप लोगों को एक्स गिवन होता है, क्लास मार्क्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चीज गिवन होती है। यहां पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें एक क्लास का इंटरवल दिया जाएगा। जैसे अगर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 to 6, 6 to 10, 10 to 14, ये इस तरीके से है, ये एक इंटरवल दिया गया है। तो ये वाली जो टॉपिक कहलाता है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहलाता है। फिर चाहे आप लोग मीडियन की बात करें, चाहे आप मोड की बात करें, हमारे पास ये चीज तो आएगी ही आएगी। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, हमारा आंसर इसके जैसा ही मैच करता मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई हमारा मीन का जो फॉर्मूला है वो मीन का फॉर्मूला क्या है। आप लोग यहां पर मीन को एक्स बार के साथ डिनोट करते हैं, और कुछ भी हो जाए यार, मीन तो एक्स बार ही रहेगा। समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ये हमारा यहाँ के लिए फॉर्मूला है। समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जो आप लोगों ने डिस्क्रीट के लिए समझा। लेकिन एक चीज यहां पर है कि हमारे पास डिस्क्रीट के केस में ऑलरेडी एक्स वाली टर्म्स गिवन थी, क्लास मार्क्स हमें गिवन था, लेकिन यहां पर हमें क्लास इंटरवल गिवन है। तो जब भी हमें एक्स निकालना हो क्लास इंटरवल से, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा कुछ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ रहने वाला है। समझ में आ गया? बस, बाकी का काम तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो जस्ट कैलकुलेशन है। आप लोग जानते हैं हमें पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। अगर पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप लोग किसी और फील्ड से है, आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं अलाउड, तो प्लीज जरा कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। हल्का सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, आप लोगों का सारा सम गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं निकाल के बताता हूँ यार आप लोगों को कैसे करना क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने क्लास इंटरवल लिख लिया और फ्रीक्वेंसी लिख ली। क्लास इंटरवल क्या है अपने पास यहाँ पर 2 to 6, नेक्स्ट है 6 to 10, फिर आया 10 से 14, फिर आया है 14 to 18, देन 18 to 22, देन 22 to 26, और लास्ट में है, नहीं आगे भी है, 26 to 30, और फिर एक और है 30 to 34। फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, फ्रीक्वेंसी है 1, 9, 21, 47, 52, 36, 19 और 3। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग x निकालने की कोशिश करें यहाँ पर, तो x अपने पास आएगा क्या, ये मैंने फॉर्मूला लिख के आप लोगों को बता दिया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स में यही चीज रहने वाली है, हमेशा के लिए जहन में रख लीजिएगा, हमेशा के लिए दिमाग में रख लीजिएगा। कैसे निकलेगा, जैसे यार x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पहले केस में है 6, 6 प्लस 2 कर देंगे, लोअर लिमिट 2 थी, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू द 4। क्लियर? ऐसे ही एक और x अगर निकाल के मैं बता दूं आप लोगों को, 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 16/2 आ जाएगा, यहां पर हमें 8 मिल जाएगा। तो ये मिल गया 4, नेक्स्ट आ गया 8, नेक्स्ट आने वाला है 12, नेक्स्ट आ जाएगा 16, उसके बाद 20, 24, देन 28, और लास्ट में मिल जाएगा 32। ये अपने पास x आ चुका है, बस दैट इतना ही था। अब अगर आप लोग फॉर्मूला देखें अपना, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बाई समीशन एफ आई। अच्छा, मैं एक और चीज बताना भूल गया आप लोगों को कि ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये डायरेक्ट मेथड है। पेपर में ना, पेपर में अगर आप लोगों को डायरेक्ट मेथड
नहीं गिवन, मतलब लिखा नहीं हुआ कि भाई यूजिंग दिस मेथड करो, तो प्रेफरेंस करना डायरेक्ट मेथड ही बड़ा सही रहेगा, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इजी है ये। क्लियर? डायरेक्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड अंटिल अगर वहां पर नहीं लिखा हुआ कोई मेथड के बारे में। अगर लिखा आ जाए फिर तो भाई आप लोगों को उसी मेथड से करना पड़ेगा, वरना आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, चाहे आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ जाए। क्लियर? सो यहाँ पे अब निकालेंगे हम लोग एफ आई एक्स आई। ये जितनी भी चीजें मैं बोलता हूं ना कि ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है, इसको हमेशा सोचिएगा कि सर ने बोला था जरूरी है तो जरूरी है, करना ही पड़ेगा वो चीज। यहां पर निकालते हैं भाई, 4 into 1 कर लेते हैं, 4, 8 into 9 कर लेते हैं, यहां आ जाएगा 72। बाकी की कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। यहां पर कैलकुलेटर से कर लेते हैं भाई, 21 into 12 कर लेते हैं, 252 आ गया। उसके बाद 47 into 16, 47 into 16 कर लेते हैं, ये 752 मिल जाएगा। 752 के बाद हमें यहाँ पर मिल गया, क्या था ये, यहाँ पे है 52 into 20, ओके 52 into 20, ये आ गया 1040, 1040। नेक्स्ट है 36 into 24, 36 into 24, 864। नेक्स्ट है 19 into 28, 19 into 28, 532। और लास्ट में है अपने पास 3 into 32, ये तो हम कर ही लेंगे भाई, 30 into 3, 96 मिल जाएगा, हाँ 96। अब इन सभी को ऐड करिएगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई वाला ना, तो यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड करूँ, समीशन एफ आई एक्स आई, ये चीज निकालू, ये क्या मिल जाएगा देखिएगा, 4 + 72 + 252 + 752 + 1040 + 864 + 532 + 96, 3612, 3612। और अगर आप लोग यहाँ पर इनको प्लस करते हैं, इसको भी प्लस कर लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, तो ये आ रहा 1 + 4, और क्या क्या लिखा था यहाँ पे, 1, अच्छा 9 है, 1 + 9 + 21 + 47 + 52 + 36 + 19 + 3, 188। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम जो आ गया वो अपने पास मिल गया 188। बस ये चीज हो गई। डायरेक्ट अब अपने फार्मूला में हम लोग इस वैल्यू को फिल करते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर मिलेगा जी, 3612/188। तो कैलकुलेटर पे लास्ट स्टेप कर लेते हैं, 3612 डिवाइडेड बाय 188, तो 19.21। यस, x बार इज इक्वल टू 19.21, ये रहा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना सबको? बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ये डायरेक्ट मेथड, लेकिन अब समझेंगे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड। बाकी का सारा मैं रब कर देता हूँ, फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें कि क्या है अपना फार्मूला। फार्मूला सारा कुछ खत्म कर देते हैं, सब खत्म, डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं और लास्ट में तो वैसे कैलकुलेशन आनी ही आनी है। गलत हो गया ना, एक स्टेप में अंडू कर लेते हैं, अंडू नहीं हुआ, हो गया, क्योंकि मुझे चाहिए एफ आई एक्स आई वाली चीज, ये नहीं चाहिए मुझे, बाकी सारा चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। एफ आई चाहिए, एक्स आई चाहिए, ये सारी चीजें, बाकी की चीजें तो चाहिए चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए अभी के लिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक, ये भी नहीं चाहिए। इजिकल टू को क्या करेंगे, अकेला इजिकल टू रख के, ओके। सो अब सीखेंगे हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड, समझेंगे कि क्या रहता है। देखिएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप लोगों ने डिस्क्रीट समझा है तो डिस्क्रीट वाला ही है, लेकिन डायरेक्ट से डिफरेंट है। फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ आई डी आई बाय समीशन एफ आई, ये मेरे पास फॉर्मूला रहने वाला है। यहां पर जो a है मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। a मेरा रहेगा एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, और जो d है, d के लिए मेरा फॉर्मूला रहेगा xi माइनस ए। डी क्या है, xi-a। अब समझिएगा यार, ये जो a है ना, a एज्यूम्ड मीन, इसका मतलब क्या रहता है? एज्यूम्ड मीन का यार सीधी सीधी बात है, हम अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा मीन ये आने वाला है,
और अगर हमारा मीन कुछ ये आने वाला है, वो डिपेंड करता है कि भी आप लोगों का गलत आ जाए, ऊपर आंसर बढ़ जाए, कम आ जाए, वो कोई बात नहीं है। उसको ये वाला जो फैक्टर है ना, ये एडजस्ट कर लेगा। बट हम लोग ए अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम करके चल सकते हैं। एक और चीज, ए हमेशा 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 ये जो एक्स लिखा गया ना क्लास मार्क, इसी में से चूज करना है भाई। कोई बच्चा फ्रीक्वेंसी में से मत चूज करे, ना कोई बच्चा क्लास इंटरवल में से चूज करे। हमेशा जब भी एक्स की वैल्यू लेनी है, वो हमेशा क्लास एज्यूम मीन की जो वैल्यू लेनी है, हमेशा एक्स वाले टर्म में से लेनी है, एक्स वाले कॉलम से लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भाई करना क्या है भाई। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया, आप एज्यूम कर सकते हैं भाई 16 एज्यूम कर ले। ठीक है जी, 16 एज्यूम कर लिया हमने। सो अगर मेरा 16 है एज्यूम्ड मीन कि मेरा इतना आ सकता है, मैं अब निकालूंगा डी आई, जिसका फॉर्मूला था मेरे पास एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए कैसे निकलेगा देखिएगा। ये जो टर्म है ना एक्स वाली, इनको बोलते हैं एक्स आई वाली टर्म्स। जैसे यहां पर 4 है पहली टर्म, 4 माइनस एज्यूम्ड मीन, तो वो आ गया -12, ये आ जाएगा। कुछ समझ में आया? एक्स आई माइनस ए। ये नहीं देखना कि भाई हमारे पास पॉजिटिव साइन लिखना है कि नेगेटिव साइन लिखना है, जो भी एक्स आई माइनस ए करने पे आएगा वही हमने आंसर लिखना, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नेक्स्ट आ जाएगा 8 माइनस 16 माइनस 8। नेक्स्ट आ जाएगा 12 माइनस 16 माइनस 4। यहां पर मिल गया 16 माइनस 16 0। नेक्स्ट आ जाएगा 20 माइनस 16 4। 24 माइनस 16 यहां मिल गया 8। उसके बाद 28 माइनस 16 मिल जाएगा 14, नहीं 12 मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में आ जाएगा 32 माइनस 16, ये हमें 16 मिल गया। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि हम लोग डी आई वाली टर्म्स का प्लस कर दे। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फार्मूले को ध्यान से देखें तो फार्मूला में हमारे पास एफ आई इंटू डी आई, उसके बाद सम हो रहा है। एफ आई इंटू डी आई पहले चल रहा है, उसके बाद सम हो रहा है। तो यार पहले एफ आई इंटू डी आई निकालिएगा, एफ आई को डी आई वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाए। जैसे यहां पर एफ है 1 इंटू -12 करेंगे तो ये आ जाएगा -12। 9 इंटू -8 करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा -72। उसके बाद 21 इंटू -4 करेंगे, ये आ जाएगा -84। 47 इंटू 0 खत्म हो गया। 52 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 208। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है और लिखा नहीं आ रहा कि ये मेथड से निकालना है, तो एफ आई एक्स आई वाला मेथड सही है। लेकिन अगर आप लोगों को मेथड लिखा आ रहा है और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, तो ऐसे वाले मेथड एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन बहुत अच्छे मेथड है, बहुत अच्छे। कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं होती है ऐसे केसेस में। 36 इंटू 8, हाँ तो 36 इंटू 8 कर लेते हैं भाई। आप लोग वैसे उस पर भी कर सकते हैं अपने तरीके से, 288। उसके बाद 19 इंटू 12, मैं जल्दी करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 19 इंटू 12 228, और लास्ट में आ जाएगा 3 इंटू 16, ये तो हो गया भाई 48। अब क्या करें आप लोग, ये जो प्लस वाली टर्म्स है ये इनको ऐड कर दीजिए, ये जो माइनस वाली टर्म्स है इनको भी ऐड कर दीजिए, इनको भी ऐड कर दीजिए। हाँ, माइनस वाली को माइनस वाली के साथ ही ऐड कर रहे हैं, प्लस वाली को प्लस वाली के साथ ही ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो पहले मैं प्लस वाली को कर लेता हूँ, 208 प्लस 288 प्लस 228 प्लस 48, 772 आ गया भाई, 772। और फिर उनको कर लेते हैं एक बार माइनस, अरे माइनस बाद में लगा लेंगे हम लोग, 12, चलो लगा लेते हैं भाई, -72 -84 -168 आ गया। अब इन दोनों चीजों को, इन दोनों नंबर्स को हमें करना है ऐड, -168 और 772, इनको कर दीजिएगा ऐड। तो ये प्लस कर लेते हैं 772, पहले वाला लिख लेते हैं प्लस वाला, माइनस कर देते हैं फिर 168, 604 आ गया। तो टोटल करने पे हमें जो मिला है एफ आई डी आई का, वो आया 604। दैट्स इतना ही था। अब लास्ट में हम लोग अपनी वैल्यूज को अपने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि था कुछ इस तरीके से, x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन 16 प्लस एफ आई डी आई, ये आया था 604 अपॉन में समीशन एफ आई ही है, यानी कि 188 ही आएगा। यहां पे मिल गया 16 प्लस 604 को एक 188 के साथ डिवाइड कर लेते हैं भाई, 604 डिवाइडेड बाय 188, दैट इज इक्वल टू 3.21। और जब आप लोग 16 में 3 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे,
तो 19.21 विल बी माय करेक्ट आंसर। दैट्स इट। ये था हमारा एज्यूम्ड मीन वाला मेथड। समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा से भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है सभी ने। आप लोगों ने ना क्लास खत्म होने के बाद क्लास कैसी लगी नीचे ना इस तरीके से 5 स्टार में से ना स्टार्स दे के जाने, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट मेथड समझते हैं हम लोग यहाँ पर। स्टेप डेविएशन मेथड के क्या रहेगा भाई। स्टेप डेविएशन कुछ ऐसा ही है, सिमिलर से ही है, बट फिर भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है यार। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें निकाली जाती है, हाँ निकाली जाती है भाई, निकाली जाती है। बट एक चीज एफ आई डी आई की जरूरत नहीं पड़ती हमें यहाँ पे। उसको मैं रब कर देता हूँ। एफ आई डी आई की जरूरत तो नहीं है अपने पास। ये रब बाकी का ना हो जाए, नहीं हुआ। हमें जिस चीज की जरूरत है मैं उसी को हटा रहा हूँ, अब हटाता नहीं, ठीक है। ओके, दैट्स। और यहाँ पे एफ नहीं आएगा, हाँ जी। अब फॉर्मूला समझेगा स्टेप डेविएशन का क्या रहेगा। स्टेप डेविएशन डेविएशन स्टेप डेविएशन ए आएगा भाई, डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हम लोग जो मीन का फॉर्मूला समझेंगे वो कुछ यूं है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डैश बाय समीशन एफ आई इंटू एच। आप लोग कहेंगे सर फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर है, एक डी आई के ऊपर डैश लिख दिया और एक एच लिख दिया, बस यही। हाँ भाई साहब इतना ही है, लेकिन जो डी आई है और जो एच है हमें वो चीज समझनी है कि वो क्या होता है। यहां पर h जो होता है हमारा वो रहेगा क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब है जैसे ये क्लास इंटरवल बने हुए हैं 2 to 6, 6 to 10, इनका जो क्लास का साइज है मेजॉरिटी वाला क्लास का साइज ऑलमोस्ट सभी का यहां पर कितना है 4 का है। डिफरेंस करके देखेंगे ना 6 - 2 10 - 6, तो ये 4 का है। तो h की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 4। जो डी आई डैश लिखा है अब वो क्या होता है, वो होता है दरअसल डी आई बाय एच। डी आई बाय एच यानी कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये चीज होती है। हमने ऑलरेडी डी आई निकाला हुआ है, हमारा काम सिर्फ इतना रह जाएगा कि हमें एच के साथ अब डिवाइड करना है जिससे हमारे पास डी आई डैश निकल जाए। तो यहाँ पे अब मैं डी आई डैश निकालता हूं, क्या रहेगा। डी आई आया हुआ है -12, -12 को एच के साथ डिवाइड करेंगे आप लोग तो ये मुझे मिल जाएगा भाई -3 मिल जाएगा, -3 मिल गया भाई। ये आ -12 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर। ऐसे ही -8 डिवाइड बाय 4 करेंगे -2 आ जाएगा। -4 डिवाइड बाय 4 करेंगे -1 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय 4 करेंगे 0 आ जाएगा। 4 डिवाइड बाय 4 करने पे 1 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं भाई साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं 4 डिवाइड बाय 4 0। ऐसा ना करके आना। जब भी डिवाइड होता है, जब भी 1 आंसर आता है सेम नंबर के साथ करने पे 0 नहीं होता, क्लियर। ये नहीं करके आना। अब नेक्स्ट 8 डिवाइड बाय 4 2 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, इनको प्लस नहीं करना, डी आई डैश को प्लस नहीं करना, हमें पहले करना है प्रोडक्ट। एफ आई इंटू डी आई डैश निकालना है, एफ आई इंटू डी आई डैश, ये चीज निकालनी है भाई। ये चीज निकालते हैं तो 1 इंटू -3 करने पे यहां मिल जाएगा -3। अच्छा, ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट है, यहां पर कुछ भी कैलकुलेशन इतनी लंबी आप लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये वाला मेथड कर रहा ना, पूरा पूरा आंसर सही आएगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। क्योंकि सबसे इजी कैलकुलेशन है यहाँ पे 9 इंटू -2। अब इतना तो बंदा कर ही लेता है भाई, 9 को 2 के साथ गुना करना हो वो तो कर ही लेंगे ना। 21 को -1 के साथ करें तो -21 आ जाएगा, ये तो 0 बन गया। 20 इंटू 1 20 आ जाएगा। 24 इंटू 2 48 और 28 इंटू 3 20 30 84 84 आ गया। 30 30 30, हाँ ठीक है 84 आ गया। ओके, तो 32 इंटू 4 30 120 120 और 128, यहाँ पे 128 मिल गया। इनको ऐड कर लेते हैं। हाँ, इस चीज के लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाहता हूँ। 20 + 48 + 84 + 128 280, तो भाई इसका सम आया 280। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये -42 मिल जाएगा,
ये -42 मिल रहा है भाई, -3, 18, 21 ये। अच्छा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन वही है, 16 वाला ही है, तभी मैंने उसको कुछ भी चेंजेस नहीं करे। आप लोग ये पूछेंगे सर ये क्या, एज्यूम्ड मीन तो करा ही नहीं भाई साहब, वही स्टेटमेंट उठाई है। तभी एक ही एग्जांपल के साथ तीनों के तीनों तरीके बता रहा हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में करना पड़े। 280 -42 कर लेते हैं, 238 आ गया। इसका सम जो है एफ आई डी आई डैश, ये अपने पास है 238, और लास्ट में वैल्यूज रखते हैं अपने इस फॉर्मूला में और देखिएगा अपना आंसर क्या आता है। एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन जो कि था 16 प्लस 238 अपॉन 188 इंटू 4, ये चीज बन गई। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, 238 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना, जैसे अभी कर देते हैं अभी 238 इंटू 4 952, और 952 को फिर डिवाइड कर देना 188 के साथ। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 32 इंटू 4 128, 28 इंटू 3 84, ये भी ठीक है। 24 इंटू 2 ये भी 48, ठीक है। 20 इंटू 1 20 भी ठीक है। 12 इंटू, अरे 12 लिखा था, नहीं नहीं ये यहाँ पे ये वाली चीजें नहीं ना। ओके ओके ओके, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कराना ना मैंने, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया भाई। 1 9 इंटू ये 21 इंटू, यहाँ तक तो ठीक था। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे ये वैल्यूज गलत हो गई, तभी मैं सोचू इतने आंसर आ गए सही, ये गलत हो गया भाई। मैं कर देता हूँ दोबारा से इसको सही। हाँ जी, तो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखिए प्लीज यार, फ्रीक्वेंसी वाला मैंने गलती से यहाँ पे एक्स वाला कॉलम ले लिया था पेपर में, आप भी ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। तो 47 इंटू 0 ये तो 0 हो गया। 52 इंटू 1 यहाँ पे 52 आएगा। 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 माने 70, 36 70 74 36 है, ओके 72। तो 19 इंटू 3, हाँ 19 इंटू 3 आ जाएगा अपने पास 57, और 3 इंटू 4 यहाँ पे मिल जाएगा 12। इनको प्लस कर लेते हैं, लास्ट में देख लेते हैं भाई इनका आंसर क्या आता है। ये तो -42 ओके है, वहां पे देखते हैं 52 प्लस 72 प्लस 57 प्लस 12 12 12 12 193, और 193 माइनस 42 करते हैं, 151 आया अभी, 151 आया। अब 151 को आप लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 151 इंटू 4 करना था यार, 151 इंटू 4 ये करेंगे, और फिर डिवाइड बाय 188 कर लीजिएगा। 3.21 आ गया, एज इट इज बन गया भाई 16 प्लस 3 3.21 विच इज इक्वल टू 19.21। तो तीनों का आंसर आप लोगों के पास सेम आया। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस मेथड से करना चाहते हैं। समझ में आ गया सारा का सारा वीडियो? होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी वहां पर भी आप लोग जुड़िए, वहां पर ही आप लोगों को मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी मिलेगी। क्लास कैसी लगी? क्लास के एंड में आप लोग 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, कुछ भी रेटिंग करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक अच्छा एक और चीज, एक ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर भी स्टार के साथ मुझे यहाँ पर बता कर जाइएगा, ठीक है? कमेंट करके जाना सभी ने। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।